लें, दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। अब देखिए जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ट, बेटा ये हमारा हार्ट है, ठीक है। तो मैंने हार्ट का लेफ्ट साइड ले लिया, तो जो चीज़ लेफ्ट साइड में होगी एग्जैक्टली वही चीज़ कहाँ पे होती है बेटा, राइट साइड में भी होती है। तो हम हार्ट के एक साइड को समझ लेते हैं कार्डियक साइकिल के कंपैरिजन में, तो दूसरे साइड में आप ऑटोमेटिकली सेम कॉन्सेप्ट अपना लगा सकते हैं, ठीक है। सो हमने कौन सा साइड लिया हार्ट का बेटा, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। सो मीन्स ये क्या है बेटा, दिस इज लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है बेटा जो हम समझना चाहते हैं दैट इज जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। तो पहला फेज जो हमारा है सो दैट इज जॉइंट डायस्टोल बेटा। सो ये जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है बच्चा, तो सबसे पहली चीज़ जो आप जॉइंट डायस्टोल के बारे में याद रखेंगे दैट इज़ कि जॉइंट डायस्टोल के समय हार्ट जो होता है बेटा, या हार्ट के सारे चैम्बर जो होते हैं दे आर इन रीपोलराइजेशन, या वो रिलैक्सड स्टेट में होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए इसके बारे में, ऑल चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर रिलैक्स्ड। जितने भी हार्ट के चैम्बर होते हैं, मतलब जितनी भी एट्रियाज होती है, जितनी भी वेंट्रिकल्स होती है, सारे पार्ट्स हार्ट के वो किस में होते हैं बेटा, वो रेस्ट में होते हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में। सो एट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, बिकॉज सारे चैम्बर इस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। ये पहला याद रखेंगे। ऑल्दो मैं पिक्चर में खाली क्या ले रहा हूँ बेटा, मैं पिक्चर में खाली लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, मतलब लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ले रहा हूँ, लेकिन जो लेफ्ट एट्रिया में होगा वैसा ही कहाँ पे होगा, राइट एट्रिया में भी होगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा वही कहाँ पे होगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में भी होगा, ठीक है। ये कॉमन है बट हम समझने के लिए खाली एक पे फोकस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा रिलेटेड टू द जॉइंट डायस्टोल, वो याद रखना है कि जॉइंट डायस्टोल हमारी बॉडी के अंदर 0.4 सेकेंड तक चलता है। मतलब हमारा हार्ट कितने समय तक रेस्ट लेता है, 0.4 सेकेंड्स तक बेटा। सो जॉइंट डायस्टोल कहाँ तक चलता है, लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड। तो जॉइंट डायस्टोल कितने समय चलेगा, 0.4 सेकेंड्स तक चलेगा बेटा, 0.4 सेकेंड्स। क्लियर है ना। सो इस समय जब हमारी बॉडी के अंदर हार्ट में जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है 0.4 सेकेंड्स तक बेटा, तो आपकी एट्रिया भी रिलैक्सड कंडीशन में होती है और आपकी वेंट्रिकल भी रिलैक्सड कंडीशन में होती है। समझ आया ना। अब ड्यूरिंग दिस फेज बेटा जब आपका जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है, आपको ऑलरेडी पता है बच्चा इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू, या इसको हम बाइकस्पिड वैल्यू भी बोलते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, या इसको हम मिट्रल वैल्यू भी बोलते हैं, है ना। एंड राइट साइड में कौन होगा, अगर हम यहाँ की वैल्यू की बात करें तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वैल्यू होगा, या उसको हम बोल सकते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू बोलते हैं। सो जिस समय आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है, जॉइंट डायस्टोल के समय बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चा, हमारी बॉडी में ट्राइकस्पिड वैल्यू एंड बाइकस्पिड वैल्यू बेटा, ये दोनों वैल्यूज ओपन होते हैं। समझ लीजिए ध्यान से, जब हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल रेस्ट पे होती है। सो ड्यूरिंग दिस कंडीशन बेटा जब ये रेस्टिंग कंडीशन पे है हमारी बॉडी के अंदर, उस टाइम पे ए वी वैल्यू मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है बेटा दैट इज बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड वैल्यू, ये दोनों ओपन होते हैं बेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉइंट डायस्टोल के बारे में, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये याद रहना चाहिए आपको बेटा। सो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल क्या होता है बच्चा ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, क्या होता है बच्चा, ए वी वैल्यू, ए वी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, बाई प्लस ट्राइकस वैल्यू बेटा, बाई प्लस
ट्राइकस वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बेटा, ये ओपन रहता है, आर ओपन, ये याद रखेंगे। मतलब आपकी राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्यू है वो ओपन है, आपकी लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्यू है वो भी क्या होता है बेटा, वो भी ओपन होता है। बट सेम समय बेटा, जिस समय जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है, ए बी वैल्यू तो ओपन है, बट सेमी ल्यूनर वैल्यूज जो होते हैं बेटा, सेमी ल्यूनर वैल्यूज जो होते हैं, मतलब एसएल वैल्यूज जो होते हैं, जैसे पल्मोनरी वैल्यू एंड आयोटिक वैल्यू बेटा, ये क्लोज रहते हैं। ये क्या रहते हैं, ये क्लोज रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना है। सो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल आपका ए बी वैल्यू ओपन है, बट सेम जॉइंट डायस्टोल के समय बेटा आपका एस एल वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू क्लोज होता है। क्लियर है ना। सो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि अगर आपका ए बी वैल्यू ओपन है, तो ए बी वैल्यू के ओपन होने की वजह से जितना भी ब्लड बेटा लेफ्ट साइड में, अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, सो जितना भी ब्लड बेटा लेफ्ट साइड में कहाँ से आएगा, लंग से आएगा बेटा, वो सारा ब्लड डायरेक्टली कहाँ जाएगा। जैसे फॉर ये अगर लंग्स है तो ये लंग से बेटा ऐसे, तो लेफ्ट साइड में तो ब्लड लंग से ही आता है ना। सो जितना भी ब्लड बेटा लेफ्ट साइड में कहाँ से आएगा, लंग से आएगा। इस ब्लड को कौन लाएगी बेटा, पल्मोनरी वीन लाएगी। सो पल्मोनरी वीन का जितना भी ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा। ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल बेटा वो ब्लड डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लंग एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा, ठीक है ना। सो इस समय जो हमारी राइट एट्रिया है बेटा, सॉरी इस समय जो हमारी लेफ्ट एट्रिया है या राइट एट्रिया, दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस समय राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया क्या कर रही है, एज ट्यूब काम कर रही है बेटा, या एज पाइप काम कर रही है। आप देख सकते हैं ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। मतलब ये लंग वाला पार्ट है बेटा, दिस इज लंग, ये लंग हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। सो लंग से जो ब्लड निकल रहा है ना, वो डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। और बीच में ये ब्लड किसे क्रॉस कर रहा है बेटा, ये ब्लड क्रॉस कर रहा है लेफ्ट एट्रिया को क्रॉस कर रहा है। सो लेफ्ट एट्रिया क्या कर रही है, एज ट्यूब काम कर रही है बेटा, एज कनेक्टिंग स्ट्रक्चर काम कर रही है। बिकॉज लेफ्ट एट्रिया में ब्लड रुक ही नहीं रहा है, ब्लड बेटा लेफ्ट एट्रिया से बह के डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। सो याद रखेंगे ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल लेफ्ट एट्रिया हो या राइट एट्रिया, हम समझ रहे हैं डायग्राम में लेफ्ट एट्रिया से, बट सेम कॉन्सेप्ट बेटा राइट एट्रिया पे भी अप्लाई होगा। सो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया जो होते हैं, दे एक्ट एज ट्यूब्स बेटा, दे एक्ट एज कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स। बिकॉज इनमें जो ब्लड लंग से आएगा या बॉडी से आएगा, लेफ्ट में तो लंग से आता है, राइट में बॉडी से जो ब्लड आता है ना, वो ब्लड डायरेक्टली किस में आ जाता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है बेटा। सो मतलब यहाँ पे ब्लड लेफ्ट एट्रिया में नहीं रुकेगा, राइट एट्रिया में नहीं रुकेगा, बिकॉज बोथ द एट्रियाज आर एक्टिंग एज कॉन्ड्यूएंट्स, बोथ द एट्रियाज आर एक्टिंग एज कनेक्टिंग पाइप्स बेटा। सो बिकॉज ये एक्ट कर रही है एज कनेक्टिंग पाइप्स, तो इनका काम क्या है बेटा, लंग के ब्लड को कहाँ पे डाल देना, लेफ्ट वेंट्रिकल में डालना। सो ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे फिल करता रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल करता रहेगा बेटा, समझ आया। सो मीन्स ब्लड, अगर मैं राइट साइड की बात करूं बेटा, सो ब्लड फ्रॉम राइट साइड जो कहाँ से आ रहा है बेटा, ग्रेट वेना केवा से आ रहा है। सो ग्रेट वेना केवा का ब्लड राइट साइड में डायरेक्टली कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा बेटा। एंड ब्लड जो लेफ्ट साइड में आ रहा है बेटा पल्मोनरी वीन से, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। सो राइट एट्रिया के अंदर वेना केवा का ब्लड डायरेक्टली जा रहा है बेटा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट साइड में बेटा पल्मोनरी वीन का ब्लड डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। बिकॉज बोथ द एट्रियाज जो है दे आर एक्टिंग एज पाइप्स और कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स। समझ आई ये बात। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बड़े अच्छे से याद रखना बच्चा कि किस फेज़ के अंदर हमारी एट्रियाज जो है वो एक्ट कर रही है एज कनेक्टिंग ट्यूब्स। तो वो कौन सा फेज़ होता है, वो जॉइंट डायस्टोल होता है। समझ आया। अब बिकॉज जॉइंट डायस्टोल के अंदर बेटा ए बी वैल्यू ओपन है, सुन लेना ध्यान से। बिकॉज जॉइंट डायस्टोल के अंदर ए बी वैल्यू ओपन है दोनों साइड में, ठीक है, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में।
सो बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग ऑफ ए बी वैल्यू बेटा, बिकॉज दे आर ओपन, सो इनके ओपनिंग की वजह से क्या हो जाता है, अबाउट ठीक है। सो इनके ओपनिंग की वजह से क्या होता है बेटा, अबाउट 70% ऑफ ब्लड, अबाउट 70% ऑफ ब्लड बेटा डायरेक्टली कहाँ पे आ जाता है, डायरेक्टली वेंट्रिकल में आ जाता है। मतलब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो आ रहा है वो एट्रिया से नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है बेटा, लेफ्ट साइड में ब्लड डायरेक्टली आ रहा है पल्मोनरी वीन से, एंड राइट साइड में ब्लड डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है बेटा, वेना केवा से आ रहा है। और डायरेक्टली ये ब्लड कहाँ पे पहुँच रहा है, डायरेक्टली ये ब्लड आपकी वेंट्रिकल में पहुँच रहा है। और कितना ब्लड डायरेक्टली पहुँच रहा है वेंट्रिकल्स में, 70% ब्लड बेटा, समझ आया ना। सो बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल्स को फिल कर रहा है, और वो ब्लड डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है बेटा, वो ब्लड डायरेक्टली आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर बेटा पल्मोनरी वीन से या वेना केवा से बेटा, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई दिस फेज इज कॉल्ड एज फेज ऑफ रैपिड फिलिंग बेटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो जैसे हमको पता है एज ए वी वैल्व्स आर ओपन, एज ए वी वैल्व्स आर ओपन, एज ए वी वैल्व्स आर ओपन, क्योंकि हमें पता है बेटा ए वी वैल्यू क्या है बेटा, ओपन है। सो इसकी वजह से क्या होगा, नियरली 70% ऑफ ब्लड goes directly to into the respective ventricles, ठीक है ना बच्चा। एंड इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग, पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग, ठीक है ना बच्चा। तो कोई आपसे पूछे पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग क्या होता है, सो पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, बिकॉज जॉइंट डायस्टोल के समय ए बी वैल्यू शुरुआत में बेटा ओपन होते हैं। सो बिकॉज ए बी वैल्यू स्टार्टिंग में ओपन है, तो जो ब्लड वेना केवा से आएगा, जो ब्लड पल्मोनरी वीन से आएगा बेटा, वो ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, वो ब्लड डायरेक्टली जाता है हमारी वेंट्रिकल्स के अंदर। सो बिकॉज ब्लड डायरेक्टली वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है बेटा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न क्या होता है, वेंट्रिकल्स जल्दी जल्दी फिल हो जाती है। सो बिकॉज वेंट्रिकल्स बेटा बहुत रैपिडली फिल हो रही है, इस वजह से बेटा इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग बेटा। यही रीज़न है इसको हम पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग बोलते हैं, समझ आया ना। सो पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग कब शुरू होता है, शुरुआत की जॉइंट डायस्टोल में शुरू होता है बेटा। अब जैसे ही बेटा पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग चलता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा बेटा कि जब आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज ब्लड अभी नीचे आ रहा है ना, तो ब्लड के नीचे आने की वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज ब्लड जैसे बढ़ता रहेगा, सो आहिस्ता आहिस्ता बेटा ब्लड के फिल होने की वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने लगेगा। और जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने लगेगा तो ए वी वैल्यू क्या होना शुरू होंगे, बंद होना शुरू होंगे। मतलब ये बंद नहीं हो रहे हैं, ये अभी बंद पूरे नहीं हुए हैं, बट इनका क्लोजर शुरू होता रहेगा। इमेजिन कर लीजिए बेटा ए वी वैल्यू एक दरवाज़ा है, तो अब ये दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, बट ये बंद होने लगे हैं, दे आर अबाउट टू गेट क्लोज बेटा, दे आर नॉट क्लोज, ये बंद नहीं हुए बट बंद होना शुरू हो गए बच्चा। सो जैसे जैसे बेटा ए बी वैल्यू बंद होना शुरू होते हैं, इनके बंद होते समय, मतलब दे आर राइट नाउ क्लोजिंग बेटा, बंद होते समय और 5% ब्लड कहाँ पे आ जाता है, और 5% ब्लड बेटा आपकी एट्रियाज में आ जाता है, राइट एट्रिया में भी, आपकी वेंट्रिकल्स में आता है बेटा, राइट वेंट्रिकल में भी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड आया बेटा, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं, तो ये मोर 5% ब्लड आया बेटा। सो पहले कितना परसेंट आया था, पहले आया था 70%, 70%, और फिर ये कितना आया बेटा, ये आया मोर 5%, ठीक है ना। लेकिन ये 5% कब आया, जब वैल्यू क्या हो रहे थे, बंद हो रहे थे बेटा।
सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ स्लो फिलिंग बेटा, ठीक है। सो आफ्टर AV वैल्यूज बिगिन टू क्लोज, आफ्टर AV वैल्यूज बिगिन टू क्लोज, जैसे जैसे बेटा AV वैल्यू बंद होना शुरू होंगे, दे आर बिगिनिंग टू क्लोज बेटा, नियरली 5% of blood from vena cava and pulmonary vein beta, pulmonary vein comes slowly टू वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। तो ये धीमे धीमे वेंट्रिकल्स में आएगा बेटा, और दैट इज वाई इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ स्लो फिलिंग बोलते हैं। इसको हम पीरियड ऑफ स्लो फिलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा, पीरियड ऑफ स्लो फिलिंग का मतलब क्या होता है। सो जैसे जैसे बेटा हमारी AV वैल्यू क्लोज होना शुरू होंगी, सो ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ AV वैल्यू बेटा आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, और 5% ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। सो ये जो 5% ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ AV वैल्यूज बेटा, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ स्लो फिलिंग बेटा, ठीक है। तो हाईलाइट कर देते हैं इसको थोड़ा, दिस इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ स्लो फिलिंग, समझ आया। सो इसका मतलब ये भी हुआ दैट एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल, जैसे जॉइंट डायस्टोल खत्म होगा बेटा, जॉइंट डायस्टोल एंड होगा, तो जॉइंट डायस्टोल की एंड पे, एक मिनट, ठीक है। इससे हमको एक और बात भी पता चलती है बेटा, जैसे जॉइंट डायस्टोल एंड होना शुरू होगा, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल बेटा हमारी वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ब्लड होगा, फिर हमारी वेंट्रिकल्स के अंदर एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल बेटा 75% ब्लड होगा, ठीक है। तो एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल, एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल बेटा, तो वेंट्रिकल में कितना ब्लड है, 75% ब्लड इन वेंट्रिकल, ठीक है। और एट्रिया में कितना ब्लड है बेटा, 25% इन एट्रिया। सो मतलब जॉइंट डायस्टोल के समय बेटा जैसे हार्ट रेस्ट ले रहा था, सो उस